आज के इस प्रधानमंत्री जी के किसान सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में पीएम धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन मिशन आदि के शुभारंभ पर आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद जयपुर ग्रामीण श्री राव राजेंद्र जी, माननीय सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग वैभव गैलरिया जी, सचिव रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग मंजू राजपाल जी, आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुरेश ओला जी, मेरे सामने बैठे सभी किसान भाइयों और आज के इस कार्यक्रम में पंचायत समिति इस तरह के ग्राम पंचायत तक के जुड़े सभी मेरे धरती पुत्र किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी पंचायत समिति से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका सभी का अभिनंदन करता हूं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का प्रारंभ किया है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा किसान हमेशा इस बात के लिए चिंतित होता है कि उसकी गारंटी कौन ले, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि किसान की आय दुगनी करना, उनको विशेष उपक्रमों से जोड़ना, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है इसको लेकर के काम करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है 3 विभाग किसान से जुड़े हुए हैं और वो विभाग है, कृषि विभाग तो है, लेकिन सहकारिता विभाग वो भी उससे जुड़ा हुआ है और पशुपालन विभाग वो भी किसान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो उसकी आवश्यकता किसान को होती है और किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुपालन आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं किसान खेती का काम भी करता है, लेकिन पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है और अब से नहीं हमेशा से पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। हम इन तीनों को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज जिन योजनाओं की शुरुआत की जानी है वे खेत खलिहान तक पहुंचने वाली ठोस व्यवस्थाएं जो उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि दलहन का उत्पादन हमारा होगा तो उसमें किसान को फायदा मिलेगा, सरकार उसको खरीदेगी। प्रधानमंत्री जी के जिन्हें दूरदर्शी पहलों से हमारे किसान भाई बहनों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें भी समय के हिसाब से चलना होगा। और ये मैं हमेशा किसान भाइयों से इस बात को मैं कहता हूं कि आज हमें, क्योंकि परंपरागत खेती जो है वो हमारे घाटे का सौदा बन रही है, जिसको हम आज कर रहे हैं। आज हमें किस आवश्यकता के हिसाब से हमें जमीन को जांच करके उसमें कौन सी फसल हमको बोनी है, नई फसल के माध्यम से हमें अधिक उत्पादन कैसे लेना है, किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बल्कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक तरीके और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो ये डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे उसका कारण यही है, क्योंकि धीरे धीरे हम खेती से किसान भाई भी हमारा दूरी बना रहा है। किसान भाई दूरी इसलिए बना रहा है
क्योंकि अगर खेती को करता है तो उसमें उसकी आजीविका पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसान वहीं उसी स्थान पर वो कैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो चाहते हैं कि किसान हमारा किसी भी तरह से मजबूत स्थिति में आए। और आप देख रहे हैं कि लगातार कृषि के क्षेत्र में नए कृषि क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कमान संभाली थी, उन्होंने किसानों को प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही दूसरा कार्यकाल हमारा आया था और पहले दिन जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में गए थे, उनका पहला साइन किसान के हित में हुआ था कि हम इसको योजना को आगे रखेंगे। उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। आप समझ सकते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति, उसकी आय के प्रति और उसके आर्थिक जीवन में सुधार लाने के प्रति कितने सजगता से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में किसान हमारा कैसे आगे बढ़े, किसान हमारा कैसे विकसित हो, किसान की उन्नति कैसे हो, इस पर काम करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो हम अपने अन्नदाता को सशक्त बनाना है। हम हमारे अन्नदाता को सशक्त बनाएंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दुगनी करने का संकल्प लिया, उस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से धनराशि बिना किसी बिचौलिया के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। इससे न केवल विश्वास का निर्माण किया है, बल्कि ये भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सुशासन वास्तव में लोगों के लिए कैसे कारगर हो सकता है। फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी मोदी जी की उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इस योजना के तहत देश के 100 कृषि जिलों को चुना गया है। पूरे देश के अंदर ऐसे जिले जहां कृषि की क्षमता तो बहुत है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कम उत्पादन, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्ध इन जिलों के चयन की मुख्य आधार बना है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 100 जिलों में से 8 जिले हमारे राजस्थान के हैं। ये इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि राजस्थान के वो जिले, ये पश्चिमी इलाके के वो जिले हैं जब बारिश कम होती है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू को शामिल इस योजना में किया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हमारी इसमें प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, जल साधन समिति 11 विभागों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें सिंचाई का विस्तार कैसे हो, इसके लिए इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार, हर खेत को पानी का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये योजना उसे साकार करने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है, लगातार पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर की योजना के माध्यम से किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी लाना हो, या नर्मदा की सिंचाई प्रणाली को आगे बढ़ाना हो, या हमारी माही डैम की योजना को आगे बढ़ाते हुए सोम कमलाम से हमारे पाली, जालौर और सिरोही को पानी देने की बात हो। हमने राजस्थान के हर जिले को किस तरह से पानी मिल सकता है, इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और किसान की आवश्यकता होती है बिजली के लिए,
तो लगातार हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है लगभग हम 22 जिलों में अभी दिन में बिजली देने का काम हमने पूरा किया है, जो 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली दे रहे हैं। यही नहीं, हम चाहते हैं पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है, जिससे उसे आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। लगातार किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों को पुनर्जीवन से सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। हमारे प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में ड्रिप स्प्रिंकलर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए 35,365 फार्म पाउंड बनाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 307 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और आपने देखा है हमारी सरकार ने पिछले साल के अंदर जो हमारे बांध थे, तालाब थे, सरोवर थे, जिनको सबको ठीक करने का काम किया है, जिससे उनमें अगर पानी रहेगा तो हमारे किसान के लिए जमीन में पानी जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 40,000 गांवों की सूची बनाई, तो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगे, जल संचय उसमें हो, तो जमीन में पानी जाएगा तो वो किसान उस पानी को अपनी सिंचाई के लिए उपलब्धता उसको हो सकती है। इसके लिए लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि योजना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें आपने देखा होगा हमने 40,000 गांवों को उसमें सम्मिलित किया है और 10,000 से ज्यादा हमारे इस तरह के ट्यूबवेल लग चुके हैं और आगे आने वाले समय में लगातार वो लगने वाले हैं, जिससे कि पानी जो बारिश का है वो हमारा गांव से निकल करके नाले में, नाले से नदी में, नदी से आगे निकल जाए, समुद्र में पहुंच जाए। उसको किस तरह से हम पानी को रोकते हुए हमारे किसान को वो मजबूती प्रदान कर सकता है, किसान को पानी मिल सकता है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, 98,753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें 400 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। मैंने बताया राम जल सेतु योजना, पार्वती काली सिंध ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती में बदलाव लाना होगा। इसके लिए कृषि उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिले। इसके लिए लगातार हमारे कृषि विभाग के अधिकारी आपके पास जाते हैं, लगातार आप देखते हैं कि उसमें सिंचाई कितनी आवश्यकता है, यह भी बताते हैं, उसमें हमें खाद कितना देना है, यह भी आवश्यकता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान के आदत में यह है कि हम ज्यादा अगर खाद डालेंगे तो हमारी पैदा ज्यादा होगी, उससे पैदा ज्यादा नहीं होती है। आप एक दिन कितना भी भोजन कर लीजिए और जितना आप भोजन करेंगे वो उतना ही करना है जितना आपको उसको पाचन शक्ति ठीक तरह से काम कर सकती है। अति की तो वो सभी चीज खराब होती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसान के मन में जिस तरह से खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करता है, उससे हमारी कृषि खराब होती है, हमारी जमीन खराब होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वैज्ञानिकों की सलाह लें, क्योंकि अगर आपने आज 10 किलो डाला है तो अगले दिन, अगले बार में 15 डालेंगे, 20 डालेंगे, 25 डालेंगे, 50 अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी। आपके पास मृदा कार्ड के माध्यम से आप जमीन की टेस्टिंग आप कराते हैं, उसका उपयोग उस हिसाब से लीजिए। हमारी जमीन खराब ना हो, ऑयल की फसल के लिए खराब नहीं हो। कई लोग ये करते हैं जो बटाई पर जमीन करते हैं, वो 1 साल करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1 साल ही इस जमीन में से मैं निकाल लूं, वो उस खाद की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं उसमें, वो ये सोचते हैं कि 1 साल वो भी है, उससे खेती खराब होती है। उसके मन की कल्पना होती है, लागत लगती है, लागत बढ़ती है, लेकिन वो फसल नहीं हो पाती। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें जितनी आप आवश्यकता है उतना उसमें खाद का उपयोग करें, जिससे कि आपकी खेती लंबे समय तक वो ठीक प्रकार से हो सके। आपने कई जगह देखा है कि जमीन
अगर ज्यादा खाद का उपयोग किया है तो अगली बार जमीन में पैदा उस हिसाब से नहीं होती है। उसका कारण यही है। किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। आप उनकी सलाह पर अगर काम करेंगे तो लंबे समय के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको फायदा होगा और हमारी जमीन एक अच्छी और उर्वरक बनी रहेगी। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97,000 से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों में 540 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। हमने भंडार प्रसंस्करण का भी काम प्रारंभ किया है। इसके लिए शुरू की गई पहलों के माध्यम से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हम गोदाम बना रहे हैं। गोदाम में भी हमने छूट दी है। पहले आवश्यकता थी उसमें कन्वर्जन कराने की, उसमें भी हमने छूट दी है। कोल्ड स्टोरेज स्टाइलों पैकिंग यूनिट आदि बनाए जाएंगे। मैं भाइयों आपसे इतना कहना चाहता हूं, दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? तिलहन पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, ये पैदा हम करते हैं लेकिन उसकी यूनिट नहीं लगा पाते। हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जहां अधिक फसल जहां जिस क्षेत्र में होती है, जहां जीरा होता है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां धनिया होता है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां दालें दलहन होती है वहां उसकी यूनिट लगाइए, या तिलहन की उत्पादन है वहां उसकी यूनिट लगाइए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में हमारी कोऑपरेटिव की समिति होगी, सहकारिता की समिति होगी। उसके माध्यम से आप आइए, उसके माध्यम से आइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाइए। अगर उसको हम मजबूत बनाएंगे, वहीं हमारी जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमें पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं नहीं दिख रही हैं, हमारी महिलाओं को उन उद्योगों से जोड़ करके उनको घर पर ही काम देने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारी महिला भी सशक्त होंगी। आज हम गांव को यूनिट क्यों नहीं बना सकते? आज जीरे की पैकिंग कोई और करता है क्या? हम मशीन ला करके हमारी बहनों को पैकिंग के लिए और उसके लिए हम यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हम धनिया की यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहां ईसब गोल होता है, उसमें नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहां सवाई माधोपुर करौली में अमरूद हो जाए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बना करके उसको मार्केट में क्यों नहीं ला सकते? हमारे यहां बालोतरा बाड़मेर में बहुत बढ़िया अनार, बहुत अच्छा अनार होता है, उसकी हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू होता है, वहां यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? जैसलमेर के अंदर हमारा खिजूर होता है, जो बाहर से आता है उस खिजूर से बहुत अच्छा है, तो हम उसकी यूनिट लगा करके उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी किसान भाइयों से, हम सहकारिता से जुड़ करके, क्योंकि इस कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है। अगर हमारी सहकारी संस्थाओं को हम मजबूत करेंगे, हमारी सहकारिता की समिति अगर हमारी मजबूत होगी, तो हमारे किसान को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा, सहकारिता, पशुपालन और कृषि, अगर ये तीनों मिल जाते हैं, हमारी छोटी छोटी यूनिटें खुल जाती हैं, हमारे गोदाम बन जाते हैं, हमारी यूनिट लग जाती है, तो हमारा किसान समृद्ध किसान होगा, विकसित किसान होगा, आर्थिक रूप से सशक्त किसान होगा, आत्मनिर्भर किसान होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं, किसानों में भी कुछ लोग हैं, वो बीच में कुछ ना कुछ किसानों के बीच में गड़बड़ करते रहते हैं, वो अति होशियार होते हैं, उनसे भी ध्यान देना। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पहले से एडवांस करके करते हैं। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो उसको भंडारण कर लेते हैं। मैं आपसे यही और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमको सबको साथ लेकर के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जिस है, उसमें मिलकर के हम काम करेंगे और हमारे राजस्थान के किसान को समृद्ध बनाने में हमारी भूमिका होगी। शुभ खाद्य प्रसंस्करण योजना के माध्यम से अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत कर सीधे बाजार तक पहुंचाने में सुविधा इससे मिलेगी। और इसलिए हम गोदाम बनवा रहे हैं।
उन गोदामों में आप ठीक प्रकार से रख सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं, सहकारी संस्था के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम किसान को सस्ता ऋण और बीमा भी करवा रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा आपको दिक्कत आती है किसमें? गिरदावरी में। हमने ये भी कर दिया कि हमारा किसान स्वयं गिरदावरी करेगा, जिससे किसी की आवश्यकता उसमें नहीं होगी। हम आपको डेट निश्चित होगी, इस डेट तक आप अपनी गिरदावरी कर दीजिए। आपकी अगर फसल खराब होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, बीमा कंपनियों की है। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उसमें समय से हो जाना चाहिए। समय से अगर उसका हो जाएगा, हमने ये भी कहा है कि ड्रोन के माध्यम से हम फसल की जानकारी उसकी समय समय पर लेते रहें, सैटेलाइट के माध्यम से भी हम जानकारी लेते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आपकी फसल की जानकारी मिलेगी तो किसान को उसका फायदा मिलेगा। और गिरदावरी स्वयं करेंगे तो आपको भी रहेगा कि मेरी गिरदावरी मुझे करनी है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालीन सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। किसी प्राकृतिक आपदा, मौसम की मार से फसल को नुकसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कवच बन रही है। कांग्रेस ने 50% किया, पहले 50% था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% कर दिया। 50% में आते नहीं थे। हमने यूनिट भी को भी कम किया है। पहले पूरी तहसील को यूनिट बना रखा था, हम यूनिट भी काम पर आ गए। हमने यूनिट भी कम किया है। मेरे भाइयों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को हमेशा समृद्ध बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। और किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे बताते हुए गर्व है कि 2 वर्ष में राज्य ने 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई, जिसके अंतर्गत 3,452 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रीमियम जमा भी कराया है। 1,76,00,000 पॉलिसी धारक किसानों को 5,965 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान भी हमने कर दिया है। 5,965 करोड़ रुपए का। वर्ष 2025 में अब तक 2,16,00,000 पॉलिसी जारी की जा चुकी है। कृषि के साथ पशुपालन, ऊर्जा, मैंने ये बताया, हमने एक ऊर्जा और जोड़ा है उसमें। जो किसान सोलर से काम करेगा, किसान जितनी बिजली काम में आती है उतनी दे, बाकी का हमारी ग्रिड में दे, उसको किसान को उसका पैसा मिलेगा। अन्नदाता के स्थान पर ऊर्जादाता भी हमारा किसान बनेगा। 4 स्थान हमने दिए। पशुपालन किसान का है, सहकारिता के माध्यम से है, और दूसरा ऊर्जा के माध्यम से भी है। हम किसान को हर तरह से जोड़ना चाहते हैं, और अगर हमारा किसान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा उसको मिलेगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, मंगला बीमा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए कर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि के लिए 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हमने तो आपको गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर, उसमें कोई और ज्यादा नहीं है, उसी के आधार पर गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, जिससे कि गाय भैंस भी आप खरीद सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि हम डेयरी में हमारे उन किसानों को और उन बहनों को जो डेयरी में दूध देने का काम करती हैं, डेयरी तक दूध पहुंचाती हैं, उनको 5 रुपए लीटर का अनुदान भी देने का हमारी सरकार ने काम किया है। उसमें 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, वो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां से आपका दूध चलता है, ऐसे कई लोग हैं उसमें गड़बड़ करते हैं, उनका पैसा उस किसी के माध्यम से डाल करके उनका पैसा लेते हैं। मेरे भाई और बहनों में सजग रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वो पैसा हम किसान भाई बहनों को दे रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे लोग कहीं बीच में गड़बड़ करते हैं तो उनकी शिकायत करिएगा, जिससे उन पर कार्रवाई हो। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे किसान का पशु बीमार हो जाता है तो वो उससे पहले बीमार होता है, उसको चिंता रहती है, क्योंकि आज 10-20 हजार में, 15 हजार में गाय भैंस नहीं आती है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख में आती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने मोबाइल यूनिट दी है
क्योंकि अगर किसान हमारा जाएगा दूसरे किसी केंद्र पर लेकर के उस स्वास्थ्य केंद्र के लेकर जाएगा पशु चिकित्सालय में, तो उसको भान लाना पड़ेगा। पड़ोस में किसी से कहेगा आप अपना भान लेकर के चलिए, मेरी गाय मेरी भैंस मेरे को लेके जानी है, दिखानी है, उसमें भी किसान का पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लेकर के जाते हैं। हमने उसके लिए मोबाइल यूनिट बनाई, आप फोन करोगे वो वहीं आएंगे, वहीं इलाज करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो वो अपने वाहन में लेकर के उसको वहां जाएंगे, जिसका इलाज ठीक प्रकार से हो सकता है। हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए काम कर रही है हमारी सरकार, क्योंकि हमारा किसान अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। हमने कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप अगर आवश्यकता होती है तो बड़े हायर सेंटर पर वीडियो कॉल के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। 10 फ्रोजन सीमेंट बैंक में एक अत्याधुनिक सीमेंट उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। ये पहला राज्य है। उन्नत वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन में वृद्धि लाने और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक सशक्त काम हो रहा है। जैसा मेरे ऊंट पालन के संरक्षण एवं नवजात टोंटियों के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10,000 से बढ़ाकर के हमने 20,000 कर दिया है। प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिए जाने के लिए पात्र गौशालाओं में दिए जाने वाले अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई है। अब हम बड़े पशु को 50 रुपए और छोटे पशु को 25 रुपए गौशालाओं में देने का काम कर रहे हैं। और हमें पता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, 50 रुपए में आराम से गाय का एक दिन का पेट, आराम से गाय का पेट बढ़ जाता है। 25 रुपए में बछड़े का पेट, छोटा बच्चा होता है उसका बढ़ जाता है। हम पूरा का पूरा अनुदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें भी करें। इसके अलावा नई नंदीशाला खोले जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 90% राशि प्रदान की जा रही है। राजस्थान आज देश के उन अग्रणी राज्यों में जहां सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों की संख्या अधिक है। हमने गौशालाओं में ट्यूबवेल लगा करके उनको उसका भी काम हम कर रहे हैं, जिससे गायों को पानी ठीक प्रकार से मिल पाए। राज्य में अब तक 1.5 लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित की जा चुकी, जिन पर 2,672 करोड़ रुपए का अनुदान है। इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी नीति आयोग के डैशबोर्ड से की जाएगी। हम निगरानी भी उसकी कर रहे हैं। हर जिले की रैंकिंग होगी। जो जिला अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित और अतिरिक्त सहायता राशि भी उसको प्रदान की जाएगी। जो इन कामों में रहेगा उसे सम्मान अतिरिक्त सहायता मिलेगी। मोबाइल ऐप से किसान को अपने क्षेत्र की सभी योजनाओं की जानकारी फोन पर मिलेगी। फसल उत्पादन के साथ योजना फल उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कृषि वानिकी आदि का काम भी होगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जब किसान से बात करते हैं उसका भरोसा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह किसानों के साथ कुठाराघात किया आप सभी जानते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा किसान सशक्त हो रहा है, हमारा मजबूत हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने देश भर सबसे अधिक शासन किया, लेकिन किसानों को कभी उन्होंने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ चुनाव के समय गरीबी हटाओ को नारा उन्होंने दिया था कांग्रेस ने, लेकिन कभी कांग्रेस का गरीबी से वास्ता नहीं रहा। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री द्वारा धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन जैसी योजनाओं को यही साबित करती है कि भाजपा की सरकार धरातल पर काम करती है। इस योजना से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूद होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को अपील करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं। और अंत में एक बात और मैं कहूंगा आपसे कि हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से हमारे शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन सेवा शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजना है उनका लाभ आप ले सकते हैं। हमारे कृषि के जितने भी काम हैं, चाहे वो नामांतरण का हो, चाहे रास्तों का हो, चाहे उनका शुद्धिकरण का हो, पट्टों का हो,
उनके बंटवारे का हो, ये सारे काम हमारे इन सेवा शिविरों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में ऐसा कौन सी हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारा बुजुर्ग ताऊ है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनको हम पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं? ऐसा हमारा कौन किसान भाई है? इन योजनाओं के माध्यम से हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी उसको निभाते हुए आगे हम काम करें और हमारा इस योजनाओं को हमारे को धरातल पर उतार के हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे उन सभी भाइयों को समृद्ध और सशक्त बनाने में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भाई बहनों को हम उसका लाभ दिलाते हुए उनको सशक्त और मजबूत करने का काम करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर सभी हमारे किसान भाई जुड़े हैं। थोड़ी देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। ये योजनाएं हमारी प्रारंभ होंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। दुर्गापुरा में स्थित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन, और उन्होंने कहा कि बढ़ चढ़कर योगदान जिन किसानों का, अन्नदाताओं का रहा, उनको सौगात मिलने का दिन।